राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। हाँ, आस्थावान सज्जनों, नवरात्र आदि शक्ति भगवती जगत जननी दुर्गा के आराधना का पुण्य पर्व है। और यह जो रात्र है, रात हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में दीपावली की रात, शिवरात्रि की रात, होली की रात और ये नवरात्र, विजयादशमी, ये कुछ ऐसी तिथियां हैं जिसमें हम अपने कुछ सिद्ध मंत्रों को, जो सिद्ध स्त्रोत हैं, मंत्र हैं, उन्हें सिद्ध कर सकते हैं और वैसा ही काम बिल्कुल रामबाण की तरह काम करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग फ़ोन पर झाड़ देते हैं और सर्प उतर जाता है, तो ये क्या है? ये सिद्धि है भाई। तो नवरात्रि में तो 9 ही दिन 9 देवियों की पूजन, और 9वें दिन तो ये देवी का नाम ही सिद्धिदात्री है, सिद्धि देने वाली। तो इस समय विशेष रूप से वैष्णव जगत के लिए बड़ा प्रसिद्ध स्त्रोत है एक राम रक्षा स्त्रोत, जिसे राम रक्षा कवच भी कहते हैं। यह राम रक्षा कवच स्त्रोत संस्कृत में है, इसलिए जन सामान्य जो राम जी के भक्त हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए भगवान राम जी की प्रेरणा से हमने उसे हिंदी में प्रस्तुत कर दिया है और इसे आप जो है उसका हम विधान बता रहे हैं। 9 दिन का विधान है, यदि आप करें और फिर देखें चमत्कार, सिद्ध हो जाएगा मंत्र। आपको किस प्रकार से पूजन करना है 9 दिन तक राम जी की, मैं सब आज आपको बता रहा हूँ। वह राम रक्षा कवच किस प्रकार आप सिद्ध करें जिससे आपकी दीर्घायु, आपकी जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और विजय प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं राम दरबार, तो राम दरबार लाना है आपको। राम दरबार ना ला सकें तो आप राम जी का ऐसा चित्र जो बैठा हुआ हो राम जी सीता जी के साथ में और धनुषधारी हो, इस प्रकार के आपका होना चाहिए। और साथ में पीले वस्त्र पर एक पटा बिछा करके, चौक पूर करके, विधिवत जैसे कि आप घर में पूजन करते हैं वैसे स्थापना करके और चित्र रख करके सामने कलश रखें, गणेश जी को सामने रख लें और एक संक्षिप्त भगवान राम जी की और गणेश जी की और कलश की पूजन करके, और राम जी को कोई पंचोपचार से आप घर में पूजन करते ही हैं, वैष्णव जगत सब जानते हैं किस प्रकार से राम जी की पूजन होती है, वैसे पूजन कर लीजिए। और पूजन करने के बाद में उसके बाद में आप जो राम रक्षा कवच मैं आपको सुना रहा हूँ, इसकी आपको 11 माला रोज करना है 9 दिन तक, और 10वें दिन 11 माला करने के बाद में आप जो भी आपकी श्रद्धा हो उतने आप ब्राह्मण 5, 10, 11 ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए। थोड़ा सा हवन करिएगा उस दिन। इसी एक पूरे राम रक्षा कवच से पूरे बोलते हुए, वो चौपाइयाँ बोलते हुए, दोहा बोलते हुए आपको हवन करना है। बस इतना आप करना है बस। और देखिए फिर राम जी कृपा, आप जिस रोगी को अभिमंत्रित करके जल सामने रख करके और 11 बार उसको बोल करके इस मंत्र को और जल पिला देंगे, और भगवान की ऐसी कृपा होगी 9 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ये शुद्ध मंत्र आज मैं आपको आपके लिए लाया हूँ। ये वैष्णव जगत का तो गायत्री मंत्र जैसा ही प्रसिद्ध स्त्रोत है भाई, ये राम रक्षा स्त्रोत कौशिक मुनि के द्वारा। अब आपको करना क्या है, किस प्रकार से पूजन कर ली आपने राम जी की, और पूजन करने के बाद में अब आप मैं जैसा बता रहा हूँ उस प्रकार से आप करिएगा। अपने हाथ में जल ले लीजिए और इसको वीडियो को सुनेंगे आप, वीडियो को सुनते हुए और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कीजिएगा, और इसको 11 बार लगाइएगा। इसको आप कोशिश करें, या तो आप इसको लिख लें उसको मंत्रों को, आप दोहा चौपाइयों को, अथवा उसको बार बार सुनेंगे तो आप ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। तो सुनिए, और यदि 11 बार ना बने तो एक बार तो कम से कम 9 दिन तक आप इसे सुनेंगे। तो सुनते ही श्रवण में देखिए स्मरण, और स्मरण करना, सुमरण करना और वाचन करना, ये सब को, और भगवान की कथा में रुचि रखना, ये सब भगवान भक्ति के लक्षण हैं। तो आप तो भगवान के प्रति समर्पित हैं, तो इसलिए मैं आपको लिए लेके आया हूँ। तो आप लीजिए, सबसे पहले आप लोग क्या करना है ये सुनिए आप।
सपने में शिव प्रेरणा कौशिक मुनि उरयान, राम रक्षा स्त्रोत का किया मुनीश्वर गान। श्रद्धा भक्ति युत जपे श्री राम रक्षा स्त्रोत, राम भक्ति की शक्ति से खुले सफलता स्रोत। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अब आप शुरू कर रहे हैं, अपने हाथ में जल ले लीजिए। आप वीडियो सुनते जाइएगा, जैसा मैं करता हूँ वैसा करिए और कम से कम एक एक बार करिए, फिर देखिए चमत्कार। वैसे 11 बार सुने तो आपका बिल्कुल सिद्ध हो ही जाएगा। और ये भी निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी आपको। रोज़ आप वीडियो सुने, उस प्रकार से जैसा मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप इसका पाठ करें। तो सबसे पहले क्या है, किसी भी मंत्र का जो स्रोत होता है उसका विनियोग होता है। विनियोग आना, विनियोग का मतलब है कि वो मंत्र किस काम के लिए है। तो हाथ में जल ले लीजिए और छोड़िएगा। रामचंद्र हैं देवता कौशिक मुनि ऋषि जान, छंद अनुष्टुप शक्ति सियो कीलक है हनुमान। इस स्रोत के देवता रामचंद्र जी हैं, कौशिक मुनि इसके ऋषि हैं और अनुष्टुप छंद है इसका, और शक्ति सीता जी हैं और कीलक हनुमान जी। अब ये राम रक्षा स्त्रोत से राम हो ये अनुकूल, राम जी अनुकूल हो जाते हैं भाई इसके श्रवण करने से, इसका वाचन करने से। तो राम रक्षा स्त्रोत से राम हो ये अनुकूल, और जप में यह विनियोग है इसे न चाहे भूल। और इस प्रकार से जल लेकर के भगवान के चरणों में ऐसे छोड़ दीजिए। ये हो गया विनियोग। अब इसके बाद में जिसकी हम पूजन कर रहे हैं, जिसका जाप कर रहे हैं, वो कैसा है, उसका कैसे किस रूप में ध्यान करना है। देखिए हम अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, तो रक्षा के लिए हमें कौन सा रूप हो, भगवान राम का धनुषधारी रूप। आपने देखा होगा इस प्रकार जब बाण लेकर के और खड़े हुए हैं राम जी, या बैठे हुए धनुष धारण किए हुए। तो अपने यहाँ तो भैया चूंकि अपनों को बैठ करके रक्षा की प्रार्थना करना है, तो वो बैठे हुए का रूप लीजिए आप। ध्यान में यही बताया कि सीता राम जी दोनों बैठे हुए परिवार है और धनुष भी उनके साथ में है। खंग तलवार का भी बताया कि उनके हाथ में तलवार भी है। मतलब हमें रक्षा चाहिए ना, तो इसलिए धनुषधर राम को याद करना है। तो ध्यान करेंगे, हाथ जोड़ करके आप भी प्रार्थना करिए। और बड़े सरल शब्दों में मैंने प्रस्तुत किया है, तो वैसे ही जैसा मैं बोल रहा हूँ वो रूप आप अपने मन में लाइए। क्या है, धनुष बाण कांधे पर साजे, पद्मासन श्री राम विराजे, मुदित नयन पीताम्बर धारी, कमल सुमन जाय बलहारी, वाम अंग शोभित श्री सीता, नाना अलंकार सुपिनीता, श्री आजान बाहु घनश्यामा, और सभी भांति हैं पूरन कामा, जटा मुकुट मंडल छवि न्यारी, धरे ध्यान छवि मंगलकारी। ये जटा जूट धारण किए हुए हैं और धनुष धारण दिए हैं, बाएं भाग में श्री विराजमान है, सीता जी विराजमान है। इस रूप का हम ध्यान करते हैं। रात में फिर से चावल लेकर के ये ध्यान करते हुए चावल फिर उनके चरणों में छोड़ देंगे। और अब जो है सुनिए आगे। रामचरित सतकोटि अपारा, हर अक्षर अघनाशन हारा, नीलकंज श्यामल छवि न्यारी, धनुष बाण कर खंग समारी, लीला हेतु लीन अवतारा, कीना असुर समूह सहारा, जो व्यापक जग के कण कण में, वही राम यह लाए मन में। हाँ, कौन से राम का आपको मन में ध्यान करना है ये बताया इसमें शुरू से फिर से। और उस राम का जो कि जग कण कण में व्याप्त है। और श्री राम सिय लखन समेता, करे पाठ सो होय विजेता। अब मुख्य मंत्र शुरू हो रहा है भाई। अभी तक तो बताया हमने मन में कैसे ध्यान में कैसे राम के रूप को लाना है ये बताया। अब मुख्य मंत्र शुरू हो रहा है। तो देखिए आप वैसे तो मानसिक रूप से आप ध्यान कीजिए भावना में कि जो मैं अंगों का नाम ले रहा हूँ उस अंग का आप स्पर्श कर रहे हैं। और यदि वास्तव में कर सकें तो और भी अच्छी बात है, जैसे मैं कर रहा हूँ। राघव करे शीश को रक्षित, दशरथ पुत्र माथा संरक्षित, नयन लक्ष कौशल्यानंदन, कौशिक प्रिय कानों की फिर से सुनिए। और नयन रक्ष कौशल्यानंदन, कौशिक प्रिय कानों का रक्षण, करे नाक रक्षा
मखित्राता मुख लक्ष्मण वत्सल जो भ्राता, विद्यानिधि जिह्वा संरक्षित, रक्षा कंठ भरत से बंधित, कंध कंध रक्षो दिव्यावधिवारे, कंध रक्ष दिव्यावधिवारे, भुजा शंभु धन भंजन हारे, सीतापति से हाथ सुरक्षित, हृदय बचाए परशुराम उचित, मध्य भाग खर ध्वंसी रक्षे, नाभि रक्षा जाम्बराश्रय, सुग्रीवेश्वर कमर सुरक्षा, हनुमत प्रभु शक्ति की रक्षा, राघवेंद्र राक्षस कुल नाशक, उरु रक्षा उरुवाणी चंगा, राघवेंद्र राक्षस कुल नाशक, उरु रक्षा कर बने सहायक, करें सेतु कृत घुटने रक्षण, करें सेतु कृत घुटने रक्षण, दस मुख हंता जांग सुरक्षण, चरण विभीषण श्रीद सुरक्षा, सभी अंग श्री राम जी रक्षा, चरण विभीषण श्रीद सुरक्षा, सभी अंग श्री राम जी रक्षा। इस प्रकार से अंगों का स्पर्श करते हुए और इसको सुनिएगा, इसको पाठ करिएगा तो क्या होगा। श्री राम रक्षा कवचो पाठ करें धर ध्यान, दीर्घ आयु विजयी तथा होवे संततिवान। बोलिए धनुषधर रामचंद्र की जय। धनुषधारी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए सब भक्तों के प्रति भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इसका पाठ करे उनका हे प्रभु राम कल्याण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शंभो।